हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आपका सबसे हार्ड चैप्टर जो आपको लगता है ना, मेंसुरेशन, आज से हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और देखिए, जो आपको सबसे हार्ड लगता है अब आपको सबसे इजी लगने वाला है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। लेकिन ये इजी कब लगेगा? जब मैं आपको ये जो पढ़ाने वाला हूं ना, आप उसको पूरा पढ़ते हो अच्छे से, ठीक है। तो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति हम पढ़ने वाले हैं और इसमें आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने आयत से। सबसे पहले आयत से हम शुरुआत करते हैं और आयत आप सभी जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर अगर हम आयत की बात करें तो आयत कैसा होता है? ये आपका आयत है, ठीक है। ये हमने आपके लिए यहां पर बना दिया है, ये आपका आयत बन गया है, ओके। ये होता है आयत। लेकिन इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये आयत है? सबसे पहली चीज तो क्या है कि इसके चारों कोण है ना, वो 90 डिग्री के होते हैं। इस बात को याद रखना, चारों कोण है वो क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, चारों के चारों कोण। तो एक कोण अगर 90 डिग्री का है और चार कोण है तो कुल अगर पूछा जाए तो कुल कितना हो जाएगा? आपका 360 डिग्री होने वाला है। ये बात दिमाग में सेट होगी कि एक कोण है वो 90 डिग्री का होता है, चारों 90 डिग्री के होते हैं, तो चारों कोणों का योग आपसे पूछा जाएगा तो वो कितना हो जाएगा? आपका 360 डिग्री हो जाएगा, ओके। उसके बाद इसमें क्या है कि जो ये होती है इसको हम बोलेंगे, इसकी लंबाई बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले? इसको इसकी लंबाई बोलने वाले हैं, या जिसको लेंथ बोला जाता है, तो एल से इसको लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो छोटे एल से लिख लेते हैं, आसान बन जाएगा। एल का यूज छोटे का ही करते हैं। और ये दूसरी होती है, ये वाली सेम एज इट इज उसी के समान है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, तो ये भी अपनी क्या बन जाएगी? लेंथ बन जाएगी। उसी तरीके से ये वाली है, ये क्या अपनी चौड़ाई है, तो ये क्या बन जाएगी? इसकी ब्रेड्थ बन जाएगी, यानी इसकी चौड़ाई बन जाएगी, जिसको हम बी से नोट करेंगे। तो सेम एज इट इज ये भी है, तो ये भी क्या बन जाएगी? इसकी बी बन जाएगी। अब देखिए चीज क्या है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कंडीशन क्या है कि ये वाली है और ये वाली है वो समान है, बराबर है। ये वाली है और ये वाली समान है। इतना समझ में आ गया? चलो एक और आयत बनाते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझाते हैं और चीजों के बारे में हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है। अगला आयत अपना बनता है, उसमें देखिए क्या है, ये हमने आयत बना लिया है, ठीक है। और इसको थोड़ा जूम भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख जाए। क्या हुआ? ये और ये बराबर है, यानी ये लेंथ है, ये भी लेंथ है आपकी, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ है, ओके। कोण है 90 डिग्री का हो गया, सारी चीज समझ में आ गई। अब देखिए इसमें एक और चीज है, आपको पता है कि ये वाला है, ये वाला क्या होता है? ये इसका विकर्ण होता है। क्या होगा? ये इसका विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसी के हिसाब से लाइन भी ड्रॉ अगर ऐसा ही करें एकदम फिक्स से, तो ये अपनी ये बन गई लाइन, ठीक है। और सेम एज इट इज ये इधर से भी आएगा, ओके। ये आ गया अपना। तो ये दोनों क्या बन गए? जो यहां से शुरुआत हुई इस कोने से लेकर इस कोने तक आ गया है, ये अपना क्या बन जाएगा? विकर्ण बन जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों? विकर्ण बोला जाएगा। और आपसे पूछा भी जाता है विकर्ण के बारे में। सेम एज इट इज इधर भी है तो ये भी अपना विकर्ण हो जाएगा। लेकिन इसमें सीखने वाली चीज कौन सी है वो सीखते हैं। आप देखिए यहां पर देखिए चार त्रिभुज आपकी ये बन गई है, एक ये बन गई, एक ये वाली बन गई, एक ये वाली बन गई और एक ये वाली बन गई। ये चारों की चारों त्रिभुज हैं वो आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं। क्या होती हैं? ये आपस में बराबर होती हैं। चारों की चारों जो त्रिभुज होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं, ओके। इतना समझ में आ गया सभी को कि चारों की चारों जो त्रिभुज होंगी वो क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी, ठीक है। उसके साथ साथ ये जैसे ही आपस में जहां पर भी मिलती हैं, ये जहां पर मिल रही हैं, इस वजह से ये क्या कर रही हैं? ये पूरी लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। क्या है कि यहां से लेकर कि यहां तक का हिस्सा और यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। सेम एज इट इज ये यहां पर ऐसे ही होने वाला है। इतना समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। अब बात करते हैं, इतना सब कुछ समझ में आ गया कि भाई ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बराबर है।
अब कभी कभी एग्जामिनर पता है क्या करता है, किस तरीके से आपको एक हिस्से का मान दे देगा, यहां पर आपको मान दे देगा कि इसका मान मान लो 15 है, और अगर आपको पूरे का मान निकालना है, क्या करना भाई, एक का मान 15 है, पूरे में 4 है, तो चारों को गुना कर देंगे, आपका मान कितना निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ गया। अब चलते हैं मेन चीज के ऊपर। फिर क्या आता है, इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। देखिए मैं आपको याद भी करवाते हुए चलूंगा, लंबाई गुना में चौड़ाई, यानी कि इसका ये वाला हिस्सा जिसको L से लिखा हमने, ये वाला हिस्सा जिसको B से लिखा, अगर इन दोनों को गुना कर दें आपस में जो दिया गया है, तो अपना क्या निकल के आ जाता है, क्षेत्रफल निकल के आ जाता है, जिसको लंबाई गुना चौड़ाई या L इंटू बी भी बोला जाता है। ये आपका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, उसके बाद दूसरी चीज आती है विकर्ण, जो हमने अभी तैयार किया था कि इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे। विकर्ण कैसे निकालेंगे, अब देखिए मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं याद करने का। भाई लंबाई गुना चौड़ाई तो आपको याद रह जाएगा, उसमें तो कुछ ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विकर्ण भूल जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे का विकर्ण याद रखना पड़ता है, वर्ग का भी आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका जो विकर्ण है ना, उसको कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। जैसे ये इसका विकर्ण बना, चलो थोड़ा सुंदर सा ही बना लेते हैं, अगर बना ही रहे हैं तो क्या है कि अपने को अच्छे से दिखना चाहिए। या करते वाला किधर गया, ओके ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखना चाहिए। ओके, अब बन गया, ये अपना सुंदर विकर्ण बन गया। अब इस विकर्ण को निकालते हैं। अब देखिए कोई भी एक हिस्से को हटा दो, जैसे ही एक हिस्से को हटाते हैं तो ये अपना क्या बन जाता है, यहां से लेकर यहां से और यहां से, ये क्या बन गया, अपनी त्रिभुज बन गई। और हम बचपन से एक चीज देखते हुए आ रहे थे कि अगर हमको ये निकालना होता था त्रिभुज का कर्ण, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। यही तो हम करते थे भाई, यही है तो हम करते थे, कर्ण का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या बन गया, अब एक त्रिभुज के लिए, नीचे वाली त्रिभुज के लिए बात करें या ऊपर वाले के लिए, इस त्रिभुज के लिए कर्ण बन गया। अगर हमें कर्ण निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, यही करते थे। इसमें आधार क्या है, ये जो आधार है उसको हम क्या मानते हैं, ये वाला जो आधार है उसको क्या मानते हैं, L मानते हैं, लंबाई मानते हैं। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, L का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस में लंबाई किसको मानते थे, ये वाली, और इसको हम क्या मानते हैं, ब्रेड्थ मानते हैं B, तो क्या बन जाएगा, B का स्क्वायर बन जाएगा। और इधर क्या है भाई, ये अपना कर्ण है, ठीक है, इसको D से लिख देंगे, डायमीटर है, तो ये अपना D का स्क्वायर बन गया। अपने को स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ इसी का मान चाहिए। तो आपको पता है कि जैसे ही इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट में चला जाएगा। तो अब फॉर्मूला याद हो गया कि अगर इसका विकर्ण निकालना है, अपने को क्या निकालना है, अगर इसका विकर्ण हमें निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन अंडररूट के अंदर। ओके, याद हो गया, समझ में आ गया कैसे बना है, ये याद रख लो। जब भी दिमाग में आए कि नहीं पता चल रहा कि कैसे निकाले, तो बस इसको याद कर लेना, निकल जाएगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ठीक है। विकर्ण बन गया। उसके बाद क्या है, विकर्ण के बाद आता है अपना परिमाप। ये तीन चीजें हैं, इसमें काम आती हैं। फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है जिसमें चारों भुजाओं का जोड़ जोड़ा जाए। तो इसमें क्या है भाई, ये L है, ये L है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, प्लस में ये B है और ये B है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2B बन जाएगा। अपना जो परिमाप बन रहा है, ठीक है, वो कितना बन जाएगा, 2L 2B, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, L प्लस B। ये क्या बन गया, आपका परिमाप बन गया, 2L प्लस B अपना परिमाप बन जाएगा। समझ में आ गया सभी को। और इस परिमाप को किससे लिखते हैं, परिमाप को P से लिख देते हैं। इतना सभी को समझ में आ गया। देखिए मैंने बहुत ज्यादा समय लिया है, मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसको समझ में ना आए। बहुत ही आसान आसान चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी है कि कैसे कैसे क्या है।
अब इनका यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूं कि इनका यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलो इसको सोल्व करो। देखो क्या है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है वो कितना दिया गया है, 490 मीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 490 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और मैदान की लंबाई है वो 24.5 मीटर है। तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्षेत्रफल दिया गया है। अभी हमने आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद किया था, क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होती है, L इंटू बी होता है। यही तो याद किया था हमने कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अपने को क्षेत्रफल का मान दिया गया है 490, तो क्षेत्रफल की जगह पे हम क्षेत्रफल लिखेंगे 490 आ गया। उसके बाद क्या दिया गया, लंबाई दी गई है 24.5, तो 24.5 लंबाई लिखेंगे, चौड़ाई हमें नहीं पता तो चौड़ाई b लिख देंगे। अगर हम b का मान निकालें, b का मान क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, परिमाप ज्ञात करना पूछा है। और अगर हमें परिमाप ज्ञात करना है, अभी हमने किया था क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो l का मान तो अपने पास है, b का मान निकालना पड़ेगा, वो यहां से निकलेगा। b का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 24.5 है वो इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। इधर से क्या बच गया, सिर्फ अपना b बच गया। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर गुना में 10 चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से दशमलव अपना हट गया। ओके, अब इसको करिए, इसको करिए, 7 से काट देते हैं, 7 ये 21, ठीक है, 3 7 पंजे 35, इसको 7 से काटेंगे, 7 7 49, 35 से काटेंगे, 35 दूनी 70, 10 गुना 2 20 आ गया। तो b का मान कितना निकल के आ जाएगा, अपना 20 निकल के आ जाएगा। अगर आपसे डायरेक्ट चौड़ाई पूछता तो अपनी 20 आ जाती। अब हमसे क्या पूछा, परिमाप पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू एल प्लस बी है, यही है। इसके स्थान पर बस दोनों को जोड़ के लिखना है, 20 ये है 24 ये है, तो 24.5 और प्लस में 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44.5 आ जाएगा, ठीक है। और 44.5 को 2 से अगर हमें गुना करना है तो कितना बन जाएगा, 88 और एक 89 आ जाएगा अपना परिमाप, 89 मीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है, किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, देखिए दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अभी तो पहला ही क्वेश्चन है भाई, पहले क्वेश्चन में तो समझना है, अभी तो हमने बेसिक ही सीखा था। एक आयत के मैदान का क्षेत्रफल, अभी तो क्या है कि आयत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद त्रिभुज पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ते हुए जाएंगे, सभी के अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, फिर जो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं उनको करेंगे। तो अभी तो ये अलग अलग वाले ही हैं, अगर इनमें इतने कंफ्यूज हो गए तो फिर तो बात नहीं बन पाएगी। सिंपल बोला, क्षेत्रफल दिया गया है इतना, लंबाई दी गई है, मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो L हमारे पास है, 2 तो हम लगा ही देते हैं, B नहीं था हमारे पास, तो B किससे निकलेगा, इससे। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का मान अपने पास दिया हुआ है, लंबाई का मान दिया हुआ है, इससे चौड़ाई का मान निकल गया, 20 आ गया। उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ना है और 2 से गुना कर देना है। 44.5 को 2 से गुना करेंगे, 44 44 से 88 होता है, और आधा और आधा 1 बन जाता है, 88 और 1 क्या हो जाएगा, 89 हो जाएगा, यानी 89 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, निकालो, ट्राई करो भाई, बेसिक चीज सिखा चुका हूं ना, और बेसिक ही क्वेश्चन है, ऐसे नहीं अच्छे लेवल का क्वेश्चन है जो आपसे डायरेक्ट निकलवाने लग गया मैं। ट्राई आप खुद करोगे, मुझे आपको चैंपियन बनाना है, ठीक है, आपको सिखाना है, समझाना है, आपके दिमाग में सेट करना है, वरना तो सोल्व तो आप कहीं से भी कर लोगे, समझ रहे हो। जब तक सीखोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है ना। तो सीखो इसको कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, आयत की लंबाई है वो क्या बोला, चौड़ाई से दुगनी है। तो चौड़ाई अगर हमने x मान ली दुगनी है तो ये 2x हो जाएगी। ध्यान से पढ़ना कि एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई अगर x है तो ये क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ओके, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल कितना है, 578 मीटर स्क्वायर है। तो एक आयत की लंबाई क्या होगी, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इन दोनों का गुना कर देंगे और बराबर में कितना दिया हुआ है, 578 दिया गया, उसको लिख लेंगे। ओके, ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर बराबर कितना, 578,
एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, 2 इसके बटे में चला जाएगा, काटिए, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 2 अंठे 16, 2 नीम 18, 289। ठीक है, तो x का मान निकालेंगे तो 289 है, 1 रूट में चला जाएगा, और जिसको पता होगा वो इसका आंसर निकाल देगा, जिसको नहीं पता होगा नहीं निकाल पाएगा। तो 289 कितने का होता है, 17 का होता है, यानी x का मान कितना आ गया, 17 आ गया। हमसे पूछा गया है आयत की लंबाई, जब चौड़ाई कितनी आ गई, 17 आ गई, लंबाई क्या थी, 2 गुनी थी, तो 2 गुना x का मान कितना है, 17 है, तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया भाई? ध्यान से समझो कि जो चौड़ाई है वो x मानी, इससे दुगनी लंबाई है तो 2x होगी। अब क्या बोला, क्षेत्रफल दिया गया है 578 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 2x गुना x क्या हो गया, 578 हो गया। अब जो स्टूडेंट इसको 3x सोच रहे होंगे, सर जी 3x होना चाहिए था, अगर प्लस में होता, जोड़ में होता तब 3x होता, गुना में है तो क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर बन जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर 578, x स्क्वायर बराबर 578 बटे 2, यानी कितना आ गया, 289। x का मान निकालेंगे तो जो स्क्वायर वाला पिछले यहां पर आपको समझाया था, ये वाला समझाया था कि यहां पर जो स्क्वायर होता है, ठीक है, ये यहां पर जो स्क्वायर होता है ऊपर जाके अंडरूट बन जाता है, वहां पर भी क्या बन गया, अंडरूट बन गया, तो 289 किसका हो जाएगा, आपका 17 का हो गया। x का मान कितना आ गया, 17। तो चौड़ाई हमने 17 मानी थी, लंबाई 2x थी अपनी, तो एक x का मान रख देंगे, गुना में 17 है तो कितना बन जाएगा, 34 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया? मुझे तो लगता है समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो बता देना भाई। ठीक है, डाउट मत रखना, बस सीखना है आपको। आगे देखो क्या है, तो 32 मीटर स्क्वायर के आयताकार मैदान की भुजाएं 4 और 3 के अनुपात में है, तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है कि क्षेत्रफल अपने पास दिया हुआ है 432, ठीक है, मीटर स्क्वायर आयताकार दिया गया है, और अनुपात कितना दिया गया है, भुजाओं का 4:3। तो लंबाई है इंटू में चौड़ाई, यही तो होता है आपका क्षेत्रफल, और इसका मान कितना दिया गया है, 432 दिया गया है। लंबाई हमने मानी 4x, क्योंकि 4 है, 4x होगी, और चौड़ाई कितनी होगी, 3x, तो 4x गुना में 3x बराबर कितना है, 432 है। ये क्या बन जाएगा, 4 × 12 और x स्क्वायर, तो यानी इसके स्थान पर 12x स्क्वायर लिख दें, ये कितना आ गया, 12x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 432 आ गया। ठीक है, ये 432 है भाई। ओके, अगर x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 12 है वो इसके बटे में चला जाएगा, तो ये 12 यहां से हटेगा और इसके बटे में चला जाएगा, काटेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 12 × 36, 12 × 6 = 72, 36 पे गया। उसके बाद क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर कितना है, 36 है, x का मान निकालेंगे तो यहां से हट के ये यहां पर चला जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि 36 किसका होता है, 6 का ही होता है। तो यहां पर x का मान कितना आ गया, अपना 6 आ गया है। इतना समझ गए कि x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहां पर गुना कर दो तो लंबाई निकल के आ जाएगी, यहां पर गुना कर दो चौड़ाई निकल के आ जाएगी। 4 × 6 कितना हो गया, 24, 4 × 3 सॉरी 3 × 6 है, ठीक है, 3 है ना दूसरी, 3 × 6 है तो कितनी हो जाएगी, 18। 24 और 18 जिसमें है वही आपका आंसर है। 24 और 18 किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। जब ऐसे अनुपात में दे दें तो उसको 4x और 3x मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो अनुपात में दिया गया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 ही है, इसका मतलब है कि ये 4 के अनुपात में है, समझ रहे हो, तो इसलिए हमने x लगाया है। ओके, कि x का मान कुछ भी हो सकता है, जो इधर होगा सेम उधर होगा, तभी वो अनुपात 4:3 मेंटेन कर पाएंगे। ओके, ये बात सभी को समझ में आ गई? बस समझ में आ गई तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन आपको पता है कि आपने बार बार एग्जाम्स में देखा होगा, ठीक है, और आपके पेपर में तो हमेशा आता है ये, जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें तो ये हमेशा आता है। जब प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूं ना, उसमें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो क्या है कि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो समान क्षेत्रफल के लिए इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। अब मान लेते हैं कि लंबाई पहले कितनी थी, 100 थी, ठीक है,
और अगर छोटा मानना चाहो तो मान लो पहले लंबाई कितनी थी भाई, 10 थी, उसमें क्या गया 50% बढ़ा दिया गया, इसका मतलब आधा बढ़ा दिया गया है, तो अभी कितना कर दिया गया, 15 कर दिया गया है। ओके, तो आपको बताना है कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे क्षेत्रफल समान हो। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, पहले लंबाई गुना चौड़ाई, ये पहले का, लंबाई गुना चौड़ाई दूसरे का, क्योंकि क्षेत्रफल अपने को बराबर रखना है। तो पहले में लंबाई कितनी थी, 10 थी, बी का हमें नहीं पता, इधर क्या थी लंबाई, अब कितनी होगी, 15 हो गई, बी का हमें नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, कि अपने को बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर b के स्थान पर अपने को 10 लिखना पड़ेगा, तभी ये 150 बनेगा, और इधर b के स्थान पर 15 लिखना पड़ेगा, तभी ये 150 होगा। बराबर रखने का मतलब है कि यहां पर जो है वो इसमें लंबाई, जो ये अपनी क्या है, लंबाई है पहले और ये लंबाई दूसरी है, तो इधर क्या है कि वो वाली चौड़ाई लिख देंगे, तब ये 150 बन गया, इसमें ये वाली चौड़ाई मान लेंगे, तब ये 150 बन गया। उल्टा मान लो, बस रिवर्स, क्या मानना है, उल्टा मानना है, जिससे बराबर हो जाएगा। अब अपने को यह बताना है तो इसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, पहले चौड़ाई कितनी 15, अभी कितनी होगी 10। अब कोई चीज 15 से 10 हुई है, इसका मतलब कितनी कम हुई है, 5 कम हुई। कितनी कम हुई है दोस्तों, 5 कम हुई है। कितने में से हुई है, 15 में से। तो आपको क्या करना है, यहां पर प्रतिशत है तो गुना में 100 भी लिख दो, 5 एकम 5, 5 3 15, 100/3 कितना होता है, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके ऊपर से गया है, कोई बात नहीं, ऊपर से गया है उसको ऐसे पकड़ के लाएंगे और दोबारा दिमाग में फिट करते हैं। टेंशन मतलब फिट करे बिना जाएंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है ना, छोड़ने वाले नहीं है भाई। क्या है कि 50% बढ़ाया गया लंबाई को, तो हमने माना पहली लंबाई 10 थी, जरूरी नहीं 10 मानो, आप कुछ भी मान लो, 100 मान लो, जो आपका दिल करे वो मान लो, कि पहले मान लिया हमने 10 थी, 50% बढ़ाई गई, यानी आधी बढ़ाई गई है, 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, तो ये कितनी बन गई, अब अपनी 15 बन गई है। अब बोला है कि जो चौड़ाई है ना उसको कितना कम करना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर रहना चाहिए। अब क्षेत्रफल बराबर कब रह सकता है, कि इन लंबाई गुना चौड़ाई का मान है वो बराबर होना चाहिए। इधर लंबाई 10 है, उधर लंबाई 15 है, तो अगर वो वाला 15 इधर मान ले और ये वाला 10 उधर मान ले, बस कि भाई यहां पर पहले 15 थी चौड़ाई तब बराबर आ रहा था, इधर 10 कर दी तो बराबर हो गया। 15 से 10 हो गई, मतलब कितनी कम करनी पड़ी है, ठीक है भाई, 5 कम करनी पड़ी है। 5 कितने में से, 15 में से, 5/15 गुना में 100, तो 33 सही 1/3 क्या मान आ जाएगा, ठीक है आंसर। अगला देखो, सेम एज इट इज है, निकालो, ट्राई करो, ठीक है, पहले आप ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो, फिर समझ जाओ आप आयत सीख गए अगर ये निकाल लिया तो, ठीक है। आयत में इतने ही आसान क्वेश्चन है, आयत में इतने ही आसान क्वेश्चन है जो आपके पेपर से आते हैं। हाँ, जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे वो अलग हैं, उनको हम आगे करेंगे, ठीक है। और आयत के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो अलग हैं, पहले सारी छोटी छोटी चीजें सीखेंगे, फिर जो बड़े लेवल के क्वेश्चन है वो करेंगे, क्योंकि जो आपके एग्जाम्स में आते हैं ना बेसिक, पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आने लग जाए, जो आपका डर है मेंसुरेशन का, क्षेत्रमिति का, वो आपके दिमाग से निकल जाए। फिर तो हम एरिया वाला बहुत सारी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हम करवाने वाले। एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ा दिया गया, तो समान क्षेत्रफल के लिए उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। अब देखो सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे कि भाई कितनी है, कि 10 थी, क्या थी 10 थी, उसके बाद क्या गया 6% बढ़ा दिया गया, 60% बढ़ाया गया है, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 बढ़ा दिया गया, अब कितनी होगी, लंबाई 16 हो गई। लंबाई पहले कितनी थी, 10 थी, और अभी लंबाई क्या होगी, 16 होगी। अब अपने को बोला है कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करें, ठीक है, कि क्षेत्रफल समान रहना चाहिए। भाई इधर 10 थी, इधर 16 हो गई, तो हम इधर चौड़ाई को 16 मान लेंगे, इधर चौड़ाई को हम 10 मान लेंगे, तभी तो बराबर हो जाएगा। इधर गुना करो तो भी 160, इधर गुना करो तो भी 160, विपरीत कर लो, इधर लंबाई 16 है तो चौड़ाई हमने 10 मान ली, ठीक है, इधर लंबाई 10 है तो 16 मान ली, उल्टा मान लेना है, ठीक है, पहले वाले का दूसरे में, दूसरे वाले का पहले में, ऐसे।
बस अब 16 से कितनी होगी, 10 होगी, तो कितने की कमी, 6 की कमी। कितने में से हुई है, 16 में से। प्रतिशत के लिए 100, 2 तिये 6 और 2 अंठे 16, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 पे, 25 75/2, 75/2 को क्या लिख सकते हैं, 37 सही 1/2% कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 37 सही 1/2% कम करना पड़ेगा। तो कर देंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसको कम करने में, अपने को क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, जैसे बोला वैसे कर दिया। बताओ आसानी से समझ में आ गया। तो ये आज की अपनी क्लास थी जिसमें हमने आयत के बारे में पढ़ा है कि बेसिक क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आयत में क्या क्या पूछा जाता है, वो हमने बेसिक सीख लिया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस आपको ये आयत के जितने भी बेसिक क्वेश्चंस मिलते हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उससे प्रैक्टिस कर लेना। बाकी लास्ट में तो मैं आपको शीट देने वाला हूं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन पहले मेंसुरेशन खत्म करने के बाद वो शीट मिलेगी, क्योंकि उसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, तो कोई डाउट नहीं है। और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आपको डाल रहा हूं, आपको कहीं पे भी और देखने की आवश्यकता नहीं है। अपना प्रीवियस ईयर पेपर का सेक्शन अलग मिल रहा है, जो मैथ वाला है ना, इसमें मेंसुरेशन का सेक्शन दिख रहा है आपको, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, सेक्शन हो रहा है, आपको वहां पर जाना है और वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ते रहो। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, आसानी से मैथ में पूरे में से पूरा स्कोर करेंगे, ये मेरा वादा है आपका। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।